हेलो दोस्तों, बिहार का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कोई एक नॉर्मल सा राज्य होगा और आसान सी जिंदगी वाले लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन समय से लेकर आज तक इस धरती पर कई महान विद्वानों ने जन्म लिया है। यह स्थान महात्मा बुद्ध के लिए भी खास प्रसिद्ध है। यहाँ इतिहास से लेकर संस्कृति तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। गंगा की शांति हो या फिर प्राचीन गुफाओं की मदमस्ती, किलों की वास्तुकला हो या फिर ऐतिहासिक इमारतों की सुंदरता, यहाँ सब देखने को मिलेगा। यह जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के लिए काफी खास स्थान रखता है। इतना ही नहीं, यहाँ सिख धर्म व हिंदू धर्म के पवित्र स्थान भी हैं, जहाँ से लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर बिहार में आपको देखने के लिए क्या क्या मिल सकता है। जी हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत बिहार के बारे में। जी हाँ, वही बिहार जो भगवान बुद्ध के लिए काफी प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म से बिहार का काफी पुराना नाता रहा है। यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित कई स्थान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि भी यही है। यही कारण है कि इस राज्य में विविध संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ जैन धर्म से संबंधित कई स्थान हैं, जैसे पावापुरी का जल मंदिर और लचौर का जैन मंदिर। बताया जाता है कि बिहार का जैन इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसके अलावा बोध गया महात्मा बुद्ध से संबंधित काफी पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। इतिहास की बात की जाए तो नालंदा, राजगीर और वैशाली भी बिहार के काफी चर्चित स्थानों में से एक है। यह कई राजवंशों की यह कर्म भूमि भी रही है। यहाँ आपको कई धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे, जहाँ से लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी बिहार किसी से कम नहीं है। यहाँ आपको बागान, हरे भरे खेत, उत्तर में नेपाल से जुड़ी रोलिंग पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ चंपारण के राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अपनी सफारी से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ का राजगीर शहर अपनी प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। कैमूर के झरने व विक्रमशिला और भागलपुर के डॉल्फिन रिजर्व ने पर्यटकों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ आपको कई वनस्पति उद्यान, संरक्षित पार्क, झीलों का सौंदर्य देखने को मिलेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आपको लगभग सभी धर्म के लोग व धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ न सिर्फ जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं, बल्कि यह राज्य हिंदू धर्म का केंद्र भी रहा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ विविध परंपराएं व धर्म देखने को मिलते हैं। यहाँ विविध प्रकार के त्योहार व कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है। इसके अलावा यहाँ मंदिर, मस्जिद, मठ व गुरुद्वारा सब कुछ है, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए इस राज्य को और भी खास बनाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ घूमने के लिए इतना कुछ है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, यहाँ आपको पाटलिपुत्र का समृद्ध राज, नालंदा की यादें, राजगीर व बोध गया के ऐतिहासिक स्थल, वैशाली का विशाल राज्य तक देखने को मिलेगा, जो प्राचीन से आपको जोड़ता है। इस हेरिटेज वॉक से आपको बिहार की एक अलग परिभाषा देखने को मिलेगी। जी, बिहार में कला व शिल्प का विकास लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताया जाता है।
ऐसे में बिहार को भारत में चित्रों का पहला घर भी माना जाता है। जी, तब से लेकर अब तक बिहार में शिल्प संस्कृति की अलग पहचान देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ हस्तशिल्प की बेहतरीन कारीगरी भी देखने को मिलती है। योग और बिहार का रिश्ता काफी प्राचीन रहा है। बिहार के हजारों साल पुराने योग संस्थान आज भी पर्यटकों के बीच खास प्रसिद्ध है। यहाँ का मुंगेर आज भी योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पहला स्थान था, जी हाँ, यह पहला स्थान था जहाँ श्री सत्यानंद सरस्वती ने इस अभ्यास से जुड़ाव महसूस किया और विभिन्न आसनों के माध्यम से मानव चेतना के उन्नयन की दिशा में काम किया है। आज यहाँ आसपास में अब कई योग संस्थान खोले गए हैं जो योग प्रेमियों के लिए अब एक विशिष्ट स्थान बन चुका है। नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सीमा सटे होने के कारण यहाँ खाने के व्यंजन भी लाजवाब हैं। यहाँ आग पर बने सत्तू पराठे, दाल भात से लेकर लिट्टी चोखा सब कुछ मिलता है। मीठा पसंद करने वालों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। जगह जगह पर खाजा, लौंग लतीका और ठेकुआ जैसी कई मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी जो आपको बिहार के कोने कोने में मिल जाएंगी। इसके अलावा सत्तू शरबत, बेल शरबत और चंपारण इलाके में एकदम स्वादिष्ट नॉन वेज भी आपको खाने को मिल जाएगा। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। यह कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस राज्य में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं जहां आप वेकेशन मना सकते हैं। खान पान के मामले में भी बिहार काफी मशहूर रहा है। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। इस पर्व में उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा नाग पंचमी, रामनवमी, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, तीज, जितिया व्रत, मुहर्रम और ईद भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। बिहार में अगर भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भाषा भी बोलते हैं। कला के क्षेत्र में आपको बिहार में एक से एक चीज मिल जाएगी। यहाँ की चित्रकला हो या फिर लोकगीत, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग को दुनिया भर में माना जाता है। जी, यह मिथिला की फोक पेंटिंग आर्ट है। पहले यह पेंटिंग सिर्फ गांव में मिट्टी से बने घरों पर ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस कपड़े या कागज में भी बनाया जाने लगा है। पारंपरिक बिहार समाज में एक जीवंत सांस्कृतिक जीवन है, जिसमें कला, नृत्य, संगीत, त्योहार और मेले शामिल हैं। बिहार की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। बिहारी लोगों की समृद्ध परंपरा को सुरक्षित रखा गया है। बिहार के पारंपरिक नृत्य काफी मनोरंजक भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए लोक गीत गाए जाते हैं। उत्सव भी खुशी से मनाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग अपने धार्मिक सद्भाव को बनाए रखते हुए और उच्च विचार और सादा जीवन के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके सह अस्तित्व रखते हैं। वे एक उदारवादी और देने वाले समूह हैं जो अभी तक क्षेत्रीय खाद्य आदतों और ड्रेसिंग सेंस की गहराई से जुड़ी हुई संस्कृति की पहचान करते हैं। बिहार भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि चारों ओर से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है जो कि पर्यटन के लिहाज से एक शानदार डेस्टिनेशन है। बिहार राज्य गंगा और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों में बसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार नाम की उत्पत्ति के पीछे का श्रेय यहाँ निवास करने वाले बौद्ध सन्यासियों को ही जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। बिहार की सबसे खास बात IIT और UPSC की परीक्षाओं में यहाँ का रिजल्ट शीर्ष पर रहना है। बौद्ध धर्म संबंधित अनुयायियों के लिए बिहार में कई मठ और तीर्थ स्थल मिलेंगे जो कि उनकी यात्रा को सफल और यादगार बना देंगे।
बिहार पर्यटन और इसकी संस्कृति के बारे में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, जिसमें हम बिहार का इतिहास, जनजाति, वेशभूषा, बिहार के प्रमुख त्योहार और अन्य रोचक तथ्यों के बारे में हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बिहार राज्य का इतिहास बहुत प्राचीन और विस्तृत है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियों की वजह से कई बड़े साम्राज्यों की राजधानी के रूप में जाना गया है। बिहार राज्य की पृष्ठभूमि पर प्राचीन काल में बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में तेजी देखी गई है। बिहार को प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। मगध के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध थे। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से एक समय में जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की जड़ें पाटलिपुत्र के आसपास फैली हुई थी और यहीं से उन्होंने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत फैला दिया। पाटलिपुत्र को पाल राजवंश की राजधानी बनने का गौरव भी हासिल हुआ। बिहार की अगर स्थापना की बात हम करें तो 1 अप्रैल 1936 में बिहार की स्थापना हुई थी, जिसकी क्षेत्रफल है 99,200 किलोमीटर पर स्क्वायर। जी हाँ, बिहार में 38 जिले हैं और बिहार का सबसे बड़ा जिला बिहार की राजधानी पटना है। बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में ही स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। बिहार गणित विशेषज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म स्थान भी है, जिन्होंने दुनिया को जीरो, जी हाँ, शून्य दिया था और त्रिकोणमिति का नियमों से अवगत कराया था। बिहार राज्य की जनजाति को बिहार का हृदय कहा जाता है। बिहार में आदिवासी भारी संख्या में निवास करते हैं और आदिवासियों की कला संस्कृति वाकई दिलचस्प है। बिहार की प्रमुख जनजातियों में बथुड़ी, बिंझिया, बिरजिया और चीक बारिक आदि शामिल है। बिहार के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता है, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। बिहार राज्य में सभी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में हिंदू, बौद्ध, सिख, इस्लामिक और स्थानीय जनजातियों की परंपराओं का तालमेल देखना बहुत ही शानदार होता है। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, जो कि सबसे खास है, जो कि बिहार की महिलाओं द्वारा अपने पति और बच्चों के लिए उपवास के रूप में मनाया जाता है। सोनपुर पशु मेला घूमने के लिए पर्यटक खुशी और उल्लास के साथ बिहार की यात्रा पर आते हैं। सोनपुर पशु मेला, जी हाँ, आप तो इसका नाम जरूर सुने होंगे। भारत के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है सोनपुर पशु मेला। इसके अलावा पितृपक्ष मेला और मिथिला विवाह यहाँ के अन्य आकर्षण हैं। बिहार राज्य के प्रमुख त्योहारों में दिवाली, दशहरा, छठ, होली, श्री पंचमी, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद, बोध गया महोत्सव, राजगीर महोत्सव, बनावर महोत्सव, बंदर महोत्सव, सूफी महोत्सव तथा क्रिसमस आदि शामिल है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य न केवल अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने स्वादिष्ट और लजीज भोजन सामग्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। बिहार के स्थानीय भोजन में यहाँ आने वाले पर्यटक वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा खाजा, मोतीचूर के लड्डू, सत्तू, चूरा दही, अनरसा की गोली, तिलकुट, लहसुन की चटनी, लिट्टी चोखा, पूरी जलेबी या चूरा दही आदि शामिल है, जो कि आपको काफी लजीज लगेंगे। बिहार राज्य की यात्रा के दौरान आप यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने जा सकते हैं। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को और अधिक यादगार बना सकते हैं। बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख आकर्षित पर्यटन स्थल है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान है जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित पटना पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी है। पटना एक ऐतिहासिक और आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है।
पटना शहर धार्मिक दृष्टि के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार की पटना को सिखों, जैन, हिंदुओं और बौद्धों के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में विख्यात पटना तारामंडल, हाई कोर्ट, पटना साहिब, गुरुद्वारा, पादरी की हवेली और सचिवालय भवन जैसे आकर्षण से ओतप्रोत है। बिहार का आकर्षित शहर मधुबनी एक प्राचीन शहर है जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी और सुपौल मधुबनी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटक मधुबनी घूमने के लिए भारी संख्या में आते हैं। बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार की ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल की सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नालंदा बिहार में घूमने वाली एक प्रमुख जगह है जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। उसी में से वैशाली तीर्थ स्थल पर बिहार का वह धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जी हाँ, आप तो महावीर भगवान का नाम सुने ही होंगे। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में ही हुआ था। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली का नाम महाभारत काल से संबंध रखता है जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत किए थे। बिहार के मुंगेर पर्यटन स्थल मिडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है जो अपने यहाँ आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुंगेर को बिहार स्कूल ऑफ योगा सीट के लिए भी जाना जाता है। मीर कासिम की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मुंगेर शहर अपने प्रमुख आकर्षण श्री कृष्ण वाटिका, सीता कुंड, मनपत्थर और दिलवरपुर जैसे आकर्षण के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बिहार राज्य के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर, बागमती और लखनदेई नदियों के निकट स्थित एक सुंदर नगर है। लीची के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। वज्जिका भाषा मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अब हम बात करते हैं बिहार की सिल्क सिटी। बिहार की सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जो कि पावन गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ के प्रमुख शैक्षिक संस्था के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का भागलपुर अपने रेशम के उद्योग के लिए पहचाना जाता है। बिहार के धार्मिक और घूमने वाले स्थलों की सूची में शामिल राजगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजगीर जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा राजगीर के प्रमुख आकर्षण में शामिल यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, रहस्यमयी चट्टानी पहाड़ियाँ, घने हरे जंगल, झरने और गुफाएं आदि शामिल हैं। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन का कुछ समय इस स्थान पर आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के उपदेश देते हुए बिताया था। जी हाँ, बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है जो जैनियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आपको बता दें कि पावापुरी शहर एक समय में मौल महाजनपद की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता था। पावापुरी वह धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था और इस खूबसूरत स्थान को आपपुरी के नाम से भी जाना गया था। पावापुरी घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं जो कि बिहार राजधानी पटना से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में शामिल नवलखा पैलेस खंडरों में स्थित एक आकर्षित संरचना है जो कि मधुबनी पर्यटक के निकट राजनगर में स्थित है। बिहार का मशहूर मकबरा जो कि सिरसा सूरी का है 1545 ईस्वी के दौरान निर्मित करवाया गया।
शेरशाह सूरी टॉम्ब को भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना माना जाता है। झील के बीच निर्मित इस मकबरे में बलुआ पत्थर की आकर्षक संरचना देखने योग्य है। भारत के बिहार राज्य की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान पर्यटक बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। बिहार राज्य और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के उपरांत यदि आप यहाँ किसी अच्छे निवास स्थान की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि बिहार स्टेट के विभिन्न शहरों में आपको एक से बढ़कर एक होटल, रिजॉर्ट और आश्रम मिल जाएंगे जहां समय व्यतीत कर सकते हैं। उनमें से है ऑक्स बोध गया, होटल पाटलिपुत्र निर्माण, पाटलिपुत्र एक्सोटिका, माया धरोहर, होटल विनायक इंटरनेशनल। बिहार राज्य का दौरा करने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि बिहार राज्य के 4 प्रमुख हवाई अड्डों में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा, मुंगेर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट आदि शामिल है। आप इनमें से किसी भी हवाई अड्डे का चुनाव कर सकते हैं। बिहार जाने के लिए यदि आपने रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि बिहार में कई रेलवे स्टेशन मौजूद हैं जो कि राज्य के प्रमुख बड़े शहरों पटना, भागलपुर और गया के अलावा भी अन्य शहरों में स्थित है। आप अपने डेस्टिनेशन के अनुसार रेलवे स्टेशन का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि बिहार जाने के लिए आपको बस का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि बिहार सड़क मार्ग के माध्यम से देश के अन्य राज्यों और प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से संपर्क है। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपने बिहार राज्य के बारे में जाना। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और इसी तरह के अन्य जानकारी को जानने के लिए हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपको हमेशा नई नई जानकारियां मिलते रहे और जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।